रंजीत निर्गुणी जी थे। इस बार आपने उनको भगा दिया, मतलब ऊपर से जो आदेश आता है उसको फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल सही। सिपाही हैं। जी हम लोग सिपाही हैं। मोदी जी अगर भेजेंगे सीमा पर तो आप गोली खा सकते हैं। क्या लगता है आप कभी चुनाव लड़ेंगे? करते क्या है पार्टी के लिए? जैसे गाड़ी का उपयोग नहीं करते प्रचार में आप? नहीं नहीं, गाड़ी का उपयोग करते हैं जो सेल्फ जो तेल कहाँ से आता है? ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। पढ़ाई छोड़ के आज बीजेपी का गमछा टांग के चलते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, पुलिस डर से उससे पैसा नहीं मांगती है। आप जैसे युवाओं को कुछ राशि मिलनी चाहिए, है ना? आप संगठन में है तो कुछ मंथली पेमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी तो गुस्सा करेंगे ना कि मेरा बेटा सारा दिन मोदी मोदी करता है और होता तो कुछ नहीं है, विधायक तो बन नहीं पाएगा। अच्छा, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं बचा, राम मंदिर भी नहीं बचा है, 370 भी हट चुका है, बाबरी मस्जिद में भी सब बरी हो गया। अब क्या लगता है किस मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाए कि हर बार इलेक्शन में नया बिहार बनाने के नाम पे हम लोगों को पुराने बिहार पर छोड़ दिया जाता है? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुनो हिंदुस्तान, और ये जैसा कि आप जानते हैं जनता की आवाज़ है, तो हम जनता की तरफ से ही सवाल करते हैं, हमारा कोई बनावटी सवाल होता नहीं है। अभी हम पहुंच रहे हैं विधानसभा क्षेत्र, जहां हम पहुंचे हैं ये है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र। सरायरंजन का ये क्षेत्र है, राजा चौक का इलाका है, और यहाँ पर राजपूत बहुल समुदाय है चारों तरफ। तो हम यहाँ पर बात करने आए हैं इस बार जो चुनाव का माहौल है, विजय कुमार चौधरी जी जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका ये इलाका है, और इस बार फिर वो एनडीए की टिकट से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के प्रकाश कुमार पिंटू जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, क्या विजय कुमार चौधरी को इस बार भी पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार भी क्या जनता सपोर्ट करेगी? क्योंकि पिछले बार वो आरजेडी के गठबंधन से आए थे, इस बार एनडीए से आ रहे हैं, तो क्या कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं है? क्योंकि क्षेत्रीय लीडर भी काम करते हैं, उन्हें भी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें। तो जानते हैं पिंटू जी से क्या स्थिति है विजय बाबू की। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं प्रकाश कुमार पिंटू, मेरा घर साहिट पंचायत के में पड़ता है। मैं विद्यापति धाम का यह साहिट पंचायत के अंतर्गत ही विद्यापति धाम आते हैं, और पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के रूप में दिया है। मैं इस चुनाव में भरपूर अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इस चुनावी वर्ष में मैं अपने राज्य गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क करते हुए अधिक से अधिक मतों से मैं उन्हें वोट दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि क्या लगता है आपको कितना वोट आना चाहिए इस बार? पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार कितना वोट आना चाहिए? देखिए, पिछले बार तो हमने अलग चुनाव लड़ा था। पिछले बार शायद रंजीत निर्गुणी जी थे। हम लोग के प्रत्याशी रंजीत निर्गुणी जी थे। इस बार आपने उनको भगा दिया? भगा नहीं दिया, हम लोगों ने जो पार्टी का ऊपर का जो एक बार कोई हार जाए तो दूसरी बार मौका मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनका निर्णय हर हमेशा हम लोग पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मानजनक, मतलब ऊपर से जो आदेश आता है उसको फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल सही। सिपाही हैं। जी हम लोग सिपाही हैं, और उस आधार पर हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी के लिए संगठनात्मक रूप से काम करते हैं, और जो भी निर्णय उनके मोदी जी अगर भेजेंगे सीमा पर तो आप गोली खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके लिए अगर देश के लिए हमें अगर उस तरह का अगर करना पड़ेगा तो मैं हर हमेशा छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कब से राजनीति में? आप तो काफ़ी युवा हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, हम विगत 2000 से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और इस रूप में आज भी कार्य हम कर रहे हैं। 20 साल हो गए आपके राजनीति के। क्या लगता है आप कभी चुनाव लड़ेंगे? चलिए, वो तो अभी हम क्षेत्र में लगे हुए हैं, और जनता से जो जिम्मेदारी हमें पार्टी के द्वारा दी गई है, मैं उसका पूर्व अपने से निर्वाह कर रहा हूं, और हर हमेशा यह कोशिश रहता है कि जो भी हो संगठन के रूप में पार्टी को अपने ऊंचे स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक हो हम पार्टी को लेके अपने कदम में कदम कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा, आप सच बताइए, आप करते क्या है पार्टी के लिए? जैसे चुनाव आया तो प्रकाश कुमार पिंटू क्या करेंगे पार्टी के लिए? किस तरह से कैंपेन करते हैं आप? कैसे प्रचार करते हैं आप, ये बताइए जरा। देखिए, हम लोगों ने सर्वप्रथम की बूथ स्तर पर
अधिक काम किया है और बूथ स्तर पर एक कमेटी सप्तऋषि के द्वारा बात तैयार किए हैं और जो ऊपर से हम लोग को सप्तऋषि बनाने के लिए जो मिला था वो बूथ स्तर पर एक गठन किया है। सप्तऋषि में 7 आदमी का, उसमें 7 जो सदस्य हैं उनको हम लोगों ने नामांकित। तो सभी बूथों पर कैसे जाते हैं, पैदल या फिर गाड़ी से? जी नहीं, सभी बूथों पर हम जनसंपर्क करते हैं। गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं? नहीं, बूथों तक तो हम पैदल ही जाते हैं। क्षेत्र में मतलब गाड़ी का उपयोग नहीं करते प्रचार में आप? नहीं, गाड़ी का उपयोग करते हैं। जो सेल्फ जो तेल कहाँ से आता है सर? वो तो मान लीजिए हम लोगों ने अपने स्तर से जो होते नहीं, हैं, फिर भी होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए जो भी कर हो सकता है वो हम लोग तो ये कहीं से ये नहीं लगता कि ये जो बड़े घाघ राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े लोग हैं भारतीय राजनीति में, 70 साल से युवाओं का खून चूस रहे हैं, क्या उनका गोल्डन टाइम को बर्बाद नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं लगता आपको? हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है। जहां अगर रोजगार की होती है, बात भी होती है, तो रोजगार भी होता है। ठीक है, मतलब रोजगार के मुद्दे पर तो पार्टी फेल है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 48% बेरोजगारी बढ़ चुकी है भारत में। ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है, समाप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जटिल मुद्दा है। मुद्दा जटिल है। इस पे सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये भी जो समस्या है इसको नहीं, आपको नहीं, आपको ये नहीं लगता कि पढ़ने का जो उम्र होता है युवाओं का, वो पढ़ाई छोड़ के आज बीजेपी का गमछा टांग के चलते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, पुलिस डर से उससे पैसा नहीं मांगती है? क्या ये सही लगता है आपको? ऐसा नहीं है, वो एक जुनून होता है कार्यकर्ताओं। मतलब बीजेपी के गमछा का कोई औचित्य नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पावरफुल है ना गमछा? चलिए, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पार्टी का वो अपना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप जैसे युवाओं को कुछ राशि मिलनी चाहिए, है ना? आप संगठन में है तो कुछ मंथली पेमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी तो गुस्सा करेंगे ना कि मेरा बेटा सारा दिन मोदी मोदी करता है और होता तो कुछ नहीं है, विधायक तो बन नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन के लिए काम करेंगे, यही है हम लोग का मानना है। और रह गई बात कि पैसों का अर्जन का जो कहाँ से मेरे जवाबों से कन्नी काट रहे हैं प्रकाश कुमार पिंटू जी, ये सरासर गलत है। आपको डायरेक्ट जवाब देना चाहिए कि क्या पार्टी को कुछ करना चाहिए युवाओं के लिए कि नहीं, सही बताइए। पार्टी युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, सोच रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो काम नहीं करते, आज हम लोग जैसे नौजवान कार्यकर्ता जो है पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अच्छा, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं बचा है, राम मंदिर भी नहीं बचा है, 370 भी हट चुका है, बाबरी मस्जिद में भी सब बरी हो गए। अब क्या लगता है किस मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? हम लोग विकास के मुद्दा पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। 70 साल से विकास ही दिखा रहे हैं आप लोग। वो 70 साल की बात हम नहीं करते हैं। हम अभी विगत जो मोदी जी के द्वारा लोगों का कहना है कि हर बार इलेक्शन में नया बिहार बनाने के नाम पे हम लोगों को पुराने बिहार पर छोड़ दिया जाता है। हम अभी चुनाव जो बिहार में लड़ रहे हैं वो मुख्य रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी और भाई नरेंद्र मोदी जी के जो केंद्र में सरकार है उनके विकास के बातों को लेकर हम अपने। नल जल योजना का क्या हाल है सर आपके क्षेत्र में? नल जल योजना आपके घर में टंकी आया कि नहीं? हम लोग के यहाँ भी पहुँच गया है। जगह जगह सभी पंचायतों प्रखंडों में यह काम चल रहा है। कुछ जगह भी धीरे है, कुछ जगह हो चुका है, और ये मेरे समझ से बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि पहले लोगों को चापाकल की आवश्यकता होती थी, उसके लिए लोग जाते थे, मांगते थे, लेकिन अब ये जल नल योजना हो जाने से लोगों को घर घर पानी, स्वच्छ पानी। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ आपके गांव में तो लगभग सभी घर में चापाकल दिखता ही है, तो क्या ज़रूरत है नल जल का? नहीं, ये तो उसमें ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सरकार की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का वो कार्य बहुत। रोड की हालत ठीक ठाक है आपके यहाँ? जी हाँ, रोड का हालत हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बिहार क्या लगता है आपको अपने क्षेत्र के लिए क्या दिखता है कि कौन सा विकास है जो रुका हुआ है और होना चाहिए? हम लोग के क्षेत्र में सभी भी तरह की विकास हो रही है, और छोटा फूटा जो भी हो उसमें हम लोग का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके शहर में नहीं है और होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हम लोग के क्षेत्र में अभी मुख्य रूप से हम लोग का मांग है कि शिक्षा व्यवस्था, खास करके विशेष करके कि उस पर जोर हम चाहेंगे अपने संगठन के माध्यम से, अपने भाई
माननीय जो हमारे होने वाले उम्मीदवार हैं उनके माध्यम से हम अपने शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सबसे बढ़िया मुद्दा आपने उठाया, शिक्षा। शिक्षा के बिना भारत अधूरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी बात करने के लिए।